हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। बहन, अब तुम एक बालक को जन्म देने जा रही हो, इसलिए ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे इस अजन्मे बालक के प्राणों को कोई धोखा हो जाए। और याद रखो कि तुम एक मां बनकर एक पूर्ण स्त्री बनने जा रही हो। बहन, तुम पर तो जगत माता महालक्ष्मी का अनुग्रह हुआ है। जिस तरह जगत माता इस सृष्टि का निर्माण करती हैं, उसका पालन करती हैं, उसी तरह तुम भी अब मां बनकर महामंत्री के परिवार रूपी सृष्टि का निर्माण करोगी, उसका पालन करोगी, उसका संचालन भी तुम करोगी। महामंत्री निर्जय, आप भाग्यवान हैं जो आपके घर में कुल दीपक उजाले फैला रहा है। ये सब आपके आशीर्वाद का फल है महाराज। महामंत्री, आपके बिना हम क्या हैं? आप ही के कारण राज शासन का रथ मैं निश्चिंत होकर चला रहा हूं। एक शासक के रूप में मैंने जो भी सफलता पाई है, उसमें आपका महत्वपूर्ण सहयोग है। आप पिता बनने जा रहे हैं, इसकी हम दोनों को बड़ी खुशी है। और आपने अपनी खुशियों के उत्सव में हम दोनों को शामिल किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। ऐसा न कहिए महाराज। आप और महारानी ने गोद भराई के इस उत्सव में पधार कर हमारा मान बढ़ाया है, हमें अनुग्रहित किया है। महामंत्री, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे, यही भगवती माता महालक्ष्मी के चरणों में मेरी प्रार्थना है। हे भद्रे, अब इस औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। बहन, अब तुम एक बालक को जन्म देने जा रही हो, इसलिए ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे इस अजन्मे बालक के प्राणों को कोई धोखा हो जाए। और याद रखो कि तुम एक मां बनकर एक पूर्ण स्त्री बनने जा रही हो। बहन, तुम पर तो जगत माता महालक्ष्मी का अनुग्रह हुआ है। जिस तरह जगत माता इस सृष्टि का निर्माण करती हैं, उसका पालन करती हैं, उसी तरह तुम भी अब मां बनकर महामंत्री के परिवार रूपी सृष्टि का निर्माण करोगी, उसका पालन करोगी, उसका संचालन भी तुम करोगी। बहन, तुम्हारी गोद सदा ही हरी रहे, तुम्हारी झोली खुशियों से सदा ही भरी रहे। बच्चों की किलकारियां तुम्हारी आत्मा को सदा ही तृप्त करती रहे। मेरी सारी शुभकामनाएं तुम दोनों के साथ हैं। महारानी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि साक्षात माता महालक्ष्मी आपके मुख से हमें आशीर्वाद दे रही हैं। चलिए, अब आप अपनी गोद भराई की रीति भी पूरी कीजिए।
हे माँ, हर जगह से निराश होकर जब मनुष्य आपके पास आता है, आपकी शरण में आता है, तो आप उसका उद्धार कर देती हैं। अपने हर भक्त पर आपकी कृपा दृष्टि रहती है। परंतु हे माँ, अपनी कृपा दृष्टि से आप हमें क्यों वंचित रखती है? बोलो माँ, क्यों वंचित रखती हैं? विजया, शांत हो जाओ विजया, शांत हो जाओ। नहीं प्राणनाथ, नहीं। जिस स्त्री की गोद विवाह के बरसों बाद भी सूनी रहे, वो शांत कैसे हो सकती है? एक स्त्री, एक माता अपनी संतान को सदा ही सुखी देखना चाहती है। माता जगदम्बा, महामाया महालक्ष्मी की तो हम संतान हैं, परंतु माता हमें मातृ सुख और पितृ सुख से वंचित क्यों रख रही है स्वामी? क्यों रख रही है? तुम्हारा चंचल मन बहक गया है विजया, इसलिए तुम माता महालक्ष्मी से निराश होकर शिकायत कर रही हो। माता से शिकायत न करूं तो किससे करूं? माता से निराश होने और शिकायत करने का अर्थ है कि उनकी कृपा पर अब तुम्हें श्रद्धा नहीं रही। आप ही बताइए स्वामी, मैं क्या करती? हमारे सामने माता ने कईयों की गोद भरी है, परंतु स्वामी, मेरी गोद ही क्यों खाली है? कैसी अशुभ बातें कर रही हो विजया? माता हमारी परीक्षा ले रही है। तुम अभी से अधीर हो रही हो और ये तक भूल गई हो कि माता महालक्ष्मी ने स्वयं मेरे सपनों में अपनी कृपा का संदेश दिया है। विश्वास करो रानी, माता महालक्ष्मी ने कभी अपने भक्त को निराश नहीं किया है। माता तुम्हारी गोद में भी आशाओं के फूल खिलाएगी। तुम भी मां बनोगी विजया। हाँ स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा मुझसे नहीं, माता से मांगो। मुझे क्षमा कर दीजिए मैया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए।